उधर उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाब को देखते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यूपी दौरा जारी है। बाराबंकी के बाद लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने एक बार फिर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। इस दौरान ओवैसी ने सीएए और जिन्ना सावरकर पर सियासी तीर चलाए। देखिए हमारी रिपोर्ट। साथी जमातों का साथ छोड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी नए सिरे से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 5 सालों में बेहतर हुई है और वो इस बार जीत हार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कुछ पार्टियों के साथ बातचीत जारी रखने का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा फिलहाल वो 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। अब किसी से समझौता होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। हमारी 2-3 पार्टी से और चीज चल रही है। अब वो कितना मटेरियलाइज होता है, कितना फ्रक्टिफाई होता है, क्या नतीजा निकलता है तो वक्त बताएगा। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। और ये बात सच है कि 5 साल पहले जो एमआईएम का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है। वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में है कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। इस मौके पर जिन्ना के सवाल पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को लताड़ लगाई। ओवैसी ने कहा भारत में रहने वाले मुसलमान बाय बर्थ और बाय चॉइस हैं, जिन्होंने जिन्ना को ठुकराकर हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्लीम किया था। इस मौके पर ओवैसी ने 2 नेशन थ्योरी के लिए जिन्ना के साथ ही सावरकर को भी इसका जिम्मेदार बताया। भारत में जो मुसलमान है वो मुस्लिम, वो इंडियन बाय बर्थ भी है और बाय चॉइस है। अब मुसलमान तो उस शख्स का नाम नहीं लेता जिसने भारत का विभाजन किया। 2 नेशन थ्योरी भारत में 2 लोगों ने कही थी, एक सावरकर थे, एक जिन्ना। हम उनका नाम नहीं लेते, दोनों का भी नाम नहीं लेते। अब ये लोग नाम लेते हैं इन दोनों का। तो इनसे पूछा जाए कि भाई इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी और डिवीजन की बात की थी। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर जी मीडिया से बात के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने जाट बिरादरी में लीडरशिप पैदा की, वो मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह साहब ने जाटों की लीडरशिप को बनाने के लिए बड़ी मेहनत कुर्बानियाँ की, फिर अजीत सिंह साहब ने भी लेट अजीत सिंह साहब ने कोशिश, हम भी मुसलमानों की लीडरशिप बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम लीडर बने नहीं, हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप हो। हम क्यों दूसरे पार्टीज के मोहताज हैं? जब मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी, और बनेगी इंशाअल्लाह ताला, तो जब उनके जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो उसका हल शुरू हो जाएगा। इस दौरान ओवैसी ने शिवपाल यादव और दीगर लीडरान से मुलाकात का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी कोई पहले लीडर नहीं हैं। इनसे पहले भी इस रास्ते पर चलते हुए कई मुस्लिम लीडरान ने हिस्सेदारी की बात उठाई है। ऐसे में ओवैसी के लिए ये मुद्दा कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओवैसी के एकला चलो पर है, जहां अब तक वो उत्तर प्रदेश के एक भी मुस्लिम लीडर को अपनी बात नहीं समझा पाए हैं और एक एक कर वो समाजवादी पार्टी के साथ होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।